हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के छठे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 40 पर विचार करेंगे। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चिन दुर्गतिम तात गच्छति। तो श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? पार्थ न एव यह न अमुत्र, कि हे अर्जुन, ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश होता है। ना तो इस लोक में उसका विनाश होता है, ना परलोक में विनाश होता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, और ना ही कल्याण करने वाले व्यक्ति की दुर्गति होती है। तो भगवान कहते हैं कल्याण कार्य करने वाले व्यक्ति की कभी भी दुर्गति नहीं होती है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत में 1.5.17 श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्कोऽथ पते ततो यदि यत्रैको वा भद्रम् अभूतमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। इति भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई सुधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण ना करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़तापूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है। मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पार्श्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। तथा तीसरा, कृष्ण भावनामृत के भक्त।
प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को जा सकते हैं, तो भी संसार से मुक्त ना होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वो रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। चूँकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः ये पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्ति प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक के पूर्व के शब्द हैं श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा। इस संबंध में योग की पूर्णता नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ जैसा कि गीता में अन्य स्थानों पर भी है, श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। ये श्री कृष्ण के अनेक अनेक नामों में से एक है। भगवान शब्द दर्शाता है कि श्री कृष्ण 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। उनके पास समस्त सौंदर्य, समस्त संपत्ति, समस्त बल, समस्त यश, समस्त ज्ञान तथा समस्त त्याग है। जीवात्माएं इन ऐश्वर्यों में से आंशिक रूप से ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। कोई जीवात्मा अपने परिवार में, अपने नगर में, अपने देश में या अपने लोक में प्रसिद्ध हो सकता है, किंतु कोई भी जीवात्मा श्री कृष्ण की तरह संपूर्ण सृष्टि में प्रसिद्ध नहीं है। संसार के नेतागण कुछ वर्षों के लिए प्रसिद्ध हो सकते हैं, किंतु श्री कृष्ण 5000 वर्षों पूर्व प्रकट हुए तथा वे अभी तक पूजित हैं। अतः इन समस्त ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से रखने वाला ही भगवान समझा जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में बोल रहे हैं, और इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि उनके पास पूर्ण ज्ञान है। भगवद गीता श्री कृष्ण के द्वारा सूर्यदेव तथा अर्जुन को प्रदान की गई थी। क्यों? पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं। जो भी जानने योग्य है, ये केवल भगवान की ही योग्यता है। तो पिछले श्लोक संख्या 37 से 39 तक के 3 श्लोकों में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि जिस योगी की योग में तो श्रद्धा है, परंतु उसका मन योग से विचलित हो गया है, वह योग की पूर्णता ना प्राप्त करके अगले जन्म में कौन सी गति प्राप्त करता है। योग की पूर्णता नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, चूँकि श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, अर्जुन उनसे असफल योगी की गति के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन के लिए सत्य को अपने बल पर जानना संभव नहीं है। उन्हें केवल पूर्ण ज्ञान के स्रोत से ज्ञान प्राप्त करना है। एवं यही गुरु शिष्य परंपरा की पद्धति है। श्री कृष्ण पूर्ण है तथा श्री कृष्ण से प्राप्त होने वाला ज्ञान भी पूर्ण है। यदि अर्जुन इस पूर्ण ज्ञान को ग्रहण करें तथा हम उस ज्ञान को अर्जुन से यथारूप में ग्रहण करें, तो हम भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा क्या है? इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं, पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, उसका विनाश ना तो
इस लोक में और ना ही परलोक में होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सफल योगी का इस लोक में विनाश नहीं होता है। अर्जुन की चिंता थी कि जिस समय योगी ने संसार को छोड़ा था, उस समय उसने संकल्प किया था कि वो इस संसार में नहीं रहेगा, वो श्री कृष्ण की शरण में जाएगा, परंतु आगे चलकर उसका मन पुनः संसार में लौट आया है। ऐसी स्थिति में क्या उसे संसार में कोई भी स्थान नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर श्री कृष्ण का कहना है कि ऐसी बात नहीं है, उसके लिए संसार का द्वार बंद नहीं होता है। चूँकि उसने श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास किया है, अतः उसका ये कर्म अपने आप में एक पुण्य कर्म बन गया है। इस प्रकार उसे पुण्यात्माओं के लोक में स्थान प्राप्त होगा। यदि उसने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के प्रयास में अपनी भौतिक कामनाओं पर विजय प्राप्त की होती तो उसकी भक्ति पुण्य कर्म न होकर शुद्ध कर्म बन गई होती तथा उसे श्री कृष्ण का स्थान प्राप्त होता। परंतु यदि श्री कृष्ण की भक्ति में यदि उसके मन में भौतिक इच्छाएं हैं तो वह भक्ति उसे पुण्य कर्म का फल प्रदान करेगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उस असफल योगी का इस श्लोक में विनाश नहीं होता है इति। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असफल योगी का परलोक में भी विनाश नहीं होता है। अर्जुन की चिंता है कि जिस समय योगी ने संसार को छोड़ा था, उस समय उसने संकल्प किया था कि वो इस संसार में नहीं रहेगा, वो श्री कृष्ण की शरण में जाएगा, परंतु अब उसका मन संसार में पुनः लौट आया है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण सोचेंगे कि योगी मेरी शरण में आने का संकल्प कर चुका है, परंतु इसने अब अपना विचार बदल दिया है, अतः अब इस योगी के लिए मैं अपनी शरण के द्वार सदा के लिए बंद करता हूँ। अब मैं इसे अपनी शरण में कभी नहीं लूँगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ऐसा नहीं सोचते हैं। वे एक दयालु पिता के समान हैं तथा सोचते हैं कि इसने अभी जितना प्रयास किया है उतना ही इसे और अवसर दिया जाए। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को चलने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा पुत्र गिर जाता है, उस समय पिता ये नहीं सोचता है कि अब इसे मैं चलने का अवसर नहीं दूंगा। इसके विपरीत पिता अपने पुत्र को फिर से तथा बार बार चलने का अवसर देता है तथा सहारा देता है, तथा जब तक पुत्र पूरी तरह से चलने नहीं लगता है तब तक पिता उसे चलने में सहारा देता रहता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी जीवात्मा को अपनी प्राप्ति कराने का अवसर देते रहते हैं। यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न किया है, यदि जीव की श्रद्धा है कि श्री कृष्ण अत्यंत कृपालु हैं तो क्या श्री कृष्ण उसे अपनी शरण नहीं देंगे क्योंकि उसका मन संसार में चला गया है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण उस पर अपनी कृपा की वर्षा करते रहेंगे। परंतु यदि जीव श्री कृष्ण की कृपा नहीं चाहता है तथा श्री कृष्ण से द्वेष करता है तो अलग बात है, वो अपने बल पर ही अपना मार्ग बनाना चाहता है तो श्री कृष्ण उसे छोड़ देते हैं। श्रद्धा का अर्थ है ये विश्वास कि श्री कृष्ण की शरण लेने पर अपना जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। इस संबंध में योग की पूर्णता नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तव में अर्जुन एक बहुत ही उपयुक्त तथा बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। भक्ति मूलक सेवा से नीचे गिर जाना सामान्य बात है। कभी कभी कोई नव दीक्षित भक्त विधि निषेधों का पालन नहीं करता, कभी वो नशे में पड़ जाता है अथवा स्त्री के आकर्षण में फंस जाता है। योग सिद्धि के मार्ग में ये अवरोध हैं, किंतु श्री कृष्ण उत्साहपूर्ण उत्तर देते हैं क्योंकि वे अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई गंभीरतापूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान का 1% भी पालन करता है तो वो भौतिक भंवर में कभी नहीं गिरेगा। ये उसके निष्ठावान प्रयास के कारण है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पार्थ शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जो पृथा अर्थात कुंती देवी का पुत्र है। कुंती देवी भागवत 1:8-42 में श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी बाधा के सदैव समुद्र की ओर बहती है,
उसी प्रकार मेरा भी आकर्षण अन्य किसी ओर ना बटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कुंती देवी विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थीं और यही उनकी प्रार्थना थी। ये अनन्य भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थीं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम उन कुंती देवी के पुत्र हो जो मेरा अनन्य आश्रय लेना चाहती हैं, इसलिए तुम्हें भी मेरा अनन्य आश्रय लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुम्हारी हर प्रकार से सुरक्षा होगी तथा इस भौतिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में कहीं भी तुम्हारा अपमान नहीं होगा। अब इस श्लोक की दूसरी शिक्षा क्या है? इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात हे तात, कल्याण कार्य करने वाले की दुर्गति कभी भी नहीं होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए तात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तात शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। उन अर्थों में से एक अर्थ है ऐसे व्यक्ति के लिए संबोधन जो अपने स्नेह, दया तथा प्रेम का पात्र हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए तात शब्द का प्रयोग करके अपनी दया तथा सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस योगी के विषय में तुम चिंता कर रहे हो वह योगी कभी भी दुर्गति नहीं प्राप्त करता है। उसे मैं अच्छी गति प्रदान करता हूँ। चूँकि उसकी श्रद्धा मुझ में है, अतः मैं उसे गिरने नहीं देता हूँ। उसने जितना मेरा ध्यान किया है वो व्यर्थ नहीं होता है। मेरा ध्यान सदा कल्याणकारी होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त होती है। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वो रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। इस संबंध में योग की पूर्णता नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ श्री कृष्ण संकेत कर रहे हैं कि योग की पूर्णता का प्रयास करना ही अत्यंत शुभ है। जब कोई इतने शुभ कार्य हेतु प्रयासरत हो तो वह कभी भी पतित नहीं होता। ये सदैव समझते रहना चाहिए कि हम बहुत निर्बल हैं तथा माया बहुत प्रबल है। जब बद्ध जीव ज्ञान की आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा माया के चंगुल से निकलने का प्रयास करता है तो माया ये परीक्षा करने में और भी अधिक कठोर तथा बलवती हो जाती है कि व्यक्ति कितना गंभीर है। माया तब अधिक प्रलोभन देती है। यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि असफलता मिले भी तो इस लोक या परलोक में कोई हानि नहीं होती है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत सांत्वना दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि न वेह नामोत्तर विनाशस तस्य विद्यते, कि उसका विनाश ना तो इस लोक में होता है ना परलोक में होता है। इसका मतलब है कि उसको इस भौतिक जगत में भी स्थान प्राप्त होता है। इससे भौतिक जगत में भी उसका तिरस्कार नहीं होता है और श्री कृष्ण की दृष्टि में भी उसका वो गिरता नहीं है। श्री कृष्ण की दृष्टि में भी वो नहीं गिरता। अगर श्री कृष्ण की दृष्टि में कोई गिर जाए तो एक प्रकार से वो बड़ा विनाश है। तो उसने श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास किया था और उसकी श्रद्धा थी श्री कृष्ण के मार्ग में चलने की, परंतु अगर वो विचलित हो गया तो उसका विनाश श्री कृष्ण की दृष्टि में नहीं होता है। कि श्री कृष्ण ऐसा सोचें कि ये बिल्कुल बेकार का व्यक्ति है। ये पहले इसने निश्चित किया था कि मेरे रास्ते पर चलेगा, मुझे प्राप्त करेगा, और अब इसका मन विचलित हो गया है संसार में। अब मैं इसको आगे कभी भी अवसर नहीं दूंगा इस रास्ते में चलने का। नहीं, श्री कृष्ण ऐसा नहीं सोचते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी दृष्टि में भी वो गिरता नहीं है। उनकी दृष्टि, श्री कृष्ण की दृष्टि में भी उसका जो है सम्मान रहता है और श्री कृष्ण फिर उसको
अवसर देना चाहते हैं। तो पार्थ नैवेह नाम त्रय विनाश तस्य वेदते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम ताते गच्छति। कल्याणकारी कार्य में कोई अगर चलता है, कल्याणकारी मार्ग में अगर कोई चलता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती है, किसी प्रकार से भी दुर्गति नहीं होती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।